गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानियाक। आज है 13 जुलाई और 13 जुलाई के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है हॉग्ड। हॉग्ड मीन्स क्या होता है? हत्या लेना या सीज करने को कहा जाता है हॉग्ड। जब आप किसी दूसरे के हिस्से का हत्या लेते हो या अधिक हत्याने को कहा जाता है हॉग्ड। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, इसने क्या है, दूसरे के हिस्से का भी खा लिया है। ठीक है। टेक मोर देन वंस शेयर, जितना आपका शेयर होता है उससे ज़्यादा जब आप हत्या लेते हो वो होता है हॉग्ड। सिनोनिम में इसके कैप्चर, डोमिनेट, मोनोपोलाइज, इनग्रॉस, ये इसके सिनोनिम है। इनग्रॉस में क्या होता है? सोखना या फिर किसी में लीन होना, ये होता है। मोनोपोलाइज एकाधिकार को कहा जाता है। डोमिनेट किसी पर डोमिनेट करना। कैप्चर कैप्चर करना, सीज करना। तो ये क्या है? इसके सिनोनिम है। ये एक और मीनिंग भी देता है, क्या? ग्लटन, जो पेटू होता है, जैसे इमेज में दिख रहा था, ये ग्लटन गोबल जो है, GOBBLE, और ग्लटन स्पेलिंग होती है GLUTTON, ग्लटन। ठीक है। तो ये भी मीनिंग देता है। और एक्चुअली पिग को भी कहा जाता है, PIG, पिग मतलब सुअर, उसको भी कहा जाता है हॉग। लेकिन अगर ये नाउन फॉर्म है, ये तो वर्ब हो गया, हॉग्ड पूरा वर्ब हो गया। लेकिन अगर हॉग है, HOG, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पिग हो जाएगा। जैसे ही इज ग्रीडी लाइक अ हॉग, वो जो है इतना कंजूस है जैसे कि सुअर। ये एक्चुअली एक इडियम टाइप की है। तो मतलब क्या है? बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी है। तो इस तरीके से हॉग मतलब पिग को भी कहा जाता है। एग्जाम्पल है इसका, द गाय हॉग्ड द होल पार्क बेंच। बंदे ने क्या है, पूरा जो पार्क में बेंच था उसको हत्या लिया। ठीक है। या फिर जो ड्राइवर्स हैं, दे हॉग द रोड एंड लीव नो रूम फॉर अदर्स। जो ड्राइवर होते हैं वो क्या करते हैं? पूरी रोड को क्या करते हैं? हत्या लेते हैं, किसी दूसरे के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते। ठीक है। अगला वर्ड है प्रीडिकामेंट। इसका मतलब क्या होता है? कठिन स्थिति या फिर जो अप्रिय स्थिति होती है उससे कहा जाता है प्रीडिकामेंट। डिफिकल्टी जो होती है, जैसे इसके सामने क्या है, एक कठिन स्थिति आ गई है। क्या इसके सामने दिया गया है कि इनमें से कोई एक चूज करना है, लव, मनी या लक। एक्चुअली हम सबको ये तीनों की ज़रूरत होती है, तो बड़ा कठिन स्थिति है। हमें लव भी चाहिए, मनी भी चाहिए, और जो है लक भी चाहिए। ठीक है। इसके सिनोनिम है पोलाइट, क्वेंडरी, सरकमस्टांस, डिलेमा, ये इसके सिनोनिम है। डिलेमा मतलब कन्फ्यूजन को कहा जाता है। सरकमस्टांस परिस्थिति, जो परिस्थिति है हमारे सामने। क्वेंडरी कठिन स्थिति है जो, या फिर क्या डिफ़िकल्टी है। पोलाइट मतलब दुर्दशा। तो ये इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ मोस्ट ऑकवर्ड प्रीडिकमेंट। उसने जो है अपने आप को सबसे ज़्यादा विचित्र कठिन परिस्थिति में पाया। ठीक है। अगला वर्ड है डेप्रिकेट। इसका मतलब क्या होता है? असत्य सिद्ध करना या डिसप्रूव को कहा जाता है डेप्रिकेट। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या कर रहा है? उसको बोल रहा है बेटा तुमसे ना हो पाएगा। मतलब क्या? उसको असत्य सिद्ध कर दिया उसने उसको डिनाउंस कर दिया, कंडेम कर दिया कि तुमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है। किसी को बिलिटिल करना होता है डेप्रिकेट। इसके सिनोनिम है डिनाउंस, डिस्काउंटिनेंस। डिस्काउंटिनेंस मीन्स क्या होता है? किसी की निंदा करना या किसी का मनोबल तोड़ना। जब आप किसी को अनुत्साहित करते हो, डिस्करेज करते हो, ये होता है डिसकाउंटिनेंस। ठीक है। अच्छा वर्ड है। तो कंडे मतलब निंदा करना, तो ये इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड होता है क्या? डेप्रीसिएट। तो इससे कंफ्यूज मत करना, यह है डेप्रिकेट, एक होता है डेप्रीसिएट। CIA होता है, यहाँ पे आई होगा, यहाँ पे ए से पहले। तो डेप्रिसिएट इसका मतलब क्या होता है? जब किसी की वैल्यू में कमी आती है, क्वांटिटी में कमी आती है। जैसे कि शेयर मार्केट में क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन आ गया, या इन्फ्लेशन है उसमें डेप्रिसिएशन आ गया, आपकी इमेज में डेप्रिसिएशन आ गया। तो जब कमी आती है किसी चीज़ में वो होता है डेप्रिसिएशन। ये क्या है? डेप्रिकेट। ये असत्य साबित कर रहा है, डिसअप्रूव कर रहा है, किसी को डिनाउंस कर रहा है, बी लिटिल कर रहा है। ठीक है। ये होता है। एग्जाम्पल है इसका, यू शुड नॉट डेप्रिकेट योर ओन वर्थ। आपको अपने स्वयं के मूल्य का अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है। या फिर उसे डिसअप्रूव नहीं करना चाहिए, उसे बिलिटिल नहीं करना चाहिए। ठीक है। यह सेंस दे रहा है। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने किया नहीं है। तो ठीक है, बढ़ते हैं आप आगे। तो अगला वर्ड है एसिमिलेट। एसिमिलेट मीन्स क्या होता है? शामिल करना या इंक्लूड करने को कहा जाता है एसिमिलेट। ठीक है। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है? ये चौथा बंदा है, ये अभी शामिल नहीं है इसमें। तो ये बोल रहा है कि मुझे भी एसिमिलेट कर दो, मुझे भी शामिल कर दो। ठीक है। जैसे कि क्वाड है, जिसमें कि USA है, इंडिया और जापान हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो जो है अब ये 4 लोगों का वो है। अभी जो है फ्रांस भी बोल रहा है कि मुझे भी एसिमिलेट कर दो इसमें। ठीक है। तो ये होता है एसिमिलेट मतलब शामिल करना। इंक्लूड, सबज्यूम, इनकॉर्पोरेट और मिंगल, इक्वेट, ये इसके सिनोनिम है। इक्वेट मतलब बराबर करना या एक साथ मिलना। मिंगल मीन्स भी क्या होता है? मिक्सचर को कहा जाता है या एक साथ मिलना होता है। इनकॉर्पोरेट, सबज्यूम, ये सब सिनोनिम है इसके। ठीक है। एग्जाम्पल इसका, चिल्ड्रन एसिमिलेट न्यू इन्फॉर्मेशन वेरी क्विकली। जो बच्चे होते हैं वो जो नई इन्फॉर्मेशन होती है उनको क्या है? एकदम से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। ये होता है एसिमिलेट।
एसिमिलेट वैसे एक्चुअली क्या है, एक और मीनिंग देता है। क्या होता है वो, अडेप्ट होगा। अडेप्ट मतलब क्या है, जब चीज़ों के अनुकूल आप ढल जाते हो, ये होता है अडेप्ट, ADAPT। ठीक है, तो एकोमोडेट को कहा जाता है। अडेप्ट मतलब एकोमोडेट होना, किसी के माहौल में रंग जाना, तो ये भी सेंस देता है। अगला वर्ड है इन्वोक्ड। इसका मतलब क्या होता है, लागू करना या यूज को कहा जाता है इन्वोक्ड। यूज मतलब जब कोई लॉ यूज किया जाता है। पुट इनटू इफेक्ट को कहा जाता है इन्वोक्ड। अप्लाई को कहा जाता है या इम्पोज करने को कहा जाता है इन्वोक्ड। जहाँ पे सेंसिटिव इलाके होते हैं वहाँ पे धारा 144 को क्या कर दिया जाता है, इन्वोक कर दिया जाता है, मतलब वहाँ पे इम्पोज कर दिया जाता है 144। ठीक है, लागू करने को कहा जाता है इन्वोक्ड। ये एक्चुअली एक और वर्ड, एक और सेंस देता है। ये क्या है, आह्वान करना। जैसे कि जब देवताओं के ऊपर मुसीबत आती थी तो वो लॉर्ड विष्णु को क्या करते थे, वो इन्वोक करते थे, उनका आह्वान करते थे कि हमें बचा लो। ठीक है, दे यूज टू इन्वोक लॉर्ड विष्णु टू सेव देम। ठीक है, टू प्रोटेक्ट देम। तो ये होता है इन्वोक, मतलब आह्वान करना भी होता है। तो ध्यान रखना, इसके सिनोनिम है इम्प्लीमेंट, इम्पोज, इनिशिएट, कॉल अपॉन। कॉल अपॉन क्या, आह्वान करना, या फिर अपील करना किसी से, या फिर प्रे करना। ठीक है, ये होता है। और इनिशिएट शुरुआत करने को कहा जाता है, या फिर लागू करने को कहा जाता है। इम्पोज लागू करना, इम्प्लीमेंट कार्यान्वित करने को कहा जाता है, या लागू करने को कहा जाता है इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, द कमांड विल इन्वोक द हेल्प सिस्टम। जो कमांड है, जो आदेश है, वो हेल्प सिस्टम की जो प्रणाली है उसको क्या करेगी, उसको लागू करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। या फिर जो क्या था, सुप्रीम कोर्ट था, जो जज था, वो इन्वोक एन इंटरनेशनल लॉ दैट प्रोटेक्ट्स रिफ्यूजीज। रिफ्यूजीज को बचाने के लिए एक इंटरनेशनल लॉ को क्या किया, लागू किया उसने। ठीक है, तो ऐसे भी आप यूज कर सकते हो। अगला वर्ड है इनंडेटेड। इसका मतलब होता है सैलाब करना, या फिर जो फ्लड होता है, जो यहाँ जैसे इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या चारों तरफ पानी पानी हो गया है, सैलाब आ गया है, ये होता है इनंडेटेड। ठीक है, सिनोनिम इसके ओवरवेल्म, स्वैम्प, डीलज, फ्लड, ये इसके सिनोनिम है। डीलज मीन्स क्या होता है, फ्लड को ही कहा जाता है जो सैलाब होता है। स्वैम्प मीन्स भी क्या होता है, जब चारों तरफ पानी पानी से भर जाए, वाटर लॉगिंग को कहा जाता है। ठीक है, और ओवरवेल्म, ओवरवेल्म मीन्स क्या होता है, जब आप विहल हो जाते हो, द्रवित हो जाते हो, जब इमोशन में आप भर जाते हो अंदर से, ओवरवेल्म इस तरीके का सेंस देता है। ठीक है, तो ये होता है। इसके सिनोनिम है, इसका एग्जांपल है, द थिएटर वाज इनंडेटेड विद रिक्वेस्ट फॉर टिकट्स। जो थिएटर था वो, उसमें सैलाब आ गया था, या उसमें क्या आ गया था, बाढ़ आ गई थी रिक्वेस्ट की टिकट के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अब बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है प्रेरोगेटिव। इसका मतलब क्या होता है, विशेषाधिकार या स्पेशल राइट को कहा जाता है प्रेरोगेटिव। इमेज में दिख रहा होगा, ये क्राउन है, ये यहाँ पे ये राजा है इंग्लैंड का। तो वहाँ पे क्या है, अभी भी वहाँ पे जो राजा है उनको विशेषाधिकार दिए गए हैं, प्रेरोगेटिव दिए गए हैं। एक स्पेशल जो राइट होता है, ठीक है, वो होता है प्रेरोगेटिव। मतलब जो क्या है, आपको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, जो बोनस मिलता है, या जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है, जैसे नौकरी वाले हैं, जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, उनको क्या मिलता है, एक्स्ट्रा पर्क मिलता है, जो सैलरी के ऊपर से मिलता है। ठीक है, बोनस मिलता है, जो डिविडेंड मिलता है, बेनिफिट जो चीज़ें होती हैं वो होते हैं प्रेरोगेटिव। या फिर जो जिनके पास रिजर्वेशन है उनको भी एक विशेषाधिकार मिलता है। वुमेन्स हैं, उनको भी कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो ये होता है प्रेरोगेटिव। एक्सक्लूसिव जो राइट होते हैं, परक्यूजिट होते हैं, जो प्रिविलेज होते हैं। प्रिविलेज मतलब जो फ़ायदेमंद है, जो आपको फ़ायदा मिल रहा है, या परक्यूजिट मतलब बेनिफिट को कहा जाता है, बोनस को कहा जाता है परक्यूजिट। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका, आई थॉट इट वॉज अ वुमेन्स प्रेरोगेटिव टू चेंज हर माइंड। मुझे लगा कि जो ये जो महिला हैं, ये उसका विशेषाधिकार है अपने माइंड को चेंज करना। ठीक है, अगला वर्ड है इंडिस्पेंसेबल। इसका मतलब क्या होता है, अत्यावश्यक या एसेंशियल को कहा जाता है इंडिस्पेंसेबल। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, टाइम जो है कैसा है, बहुत ही अति आवश्यक है। अगर टाइम पर आप जो है संभले नहीं, या टाइम को अगर आप समझे नहीं कि टाइम पर चीज़ों को कैसे कंप्लीट करना है, तो ये है क्या है, तो फिर ये मतलब सही बात नहीं है। तो ये बहुत ही अति आवश्यक है, ये चीज़ें समझना, इंडिस्पेंसेबल है ये समझना, टाइम को अच्छे ढंग से पकड़ना, वरना टाइम चला जाएगा। तो ये होता है। सिनोनिम क्या क्या है इसके, क्रूशियल, वाइटल, इम्पीरेटिव, की, ये इसके सिनोनिम है। की मतलब क्या होता है, मुख्य जो इंपॉर्टेंट है, इम्पीरेटिव जो आवश्यक है, वाइटल, वाइटल मतलब जो इंपॉर्टेंट है, बहुत अत्यावश्यक है, क्रूशियल इंपॉर्टेंट पॉइंट को कहा जाता है। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। जो क्या है, नेसेसरी है, नीडेड है, रिक्विजिट है। ठीक है, इसका एग्जांपल है, कंप्यूटर इज इंडिस्पेंसिबल टू मॉडर्न लाइफ। जो कंप्यूटर है वो मॉडर्न लाइफ के लिए आवश्यक है। ठीक है, अगला वर्ड है फैनेटिसिज्म। इसका मतलब क्या होता है, कट्टरपन या इमोडरेशन को कहा जाता है फैनेटिसिज्म। जो धार्मिक हट है वो होता है फैनेटिसिज्म। इसके सिनोनिम है बिगोट्री, एक्सट्रीमिज्म,
डिवोशन और क्या है, जिलोट्री, ये इसके सिनोनिम है। बिगोट्री मीन्स क्या होता है, जो धार्मिक अंधता है, ठीक है, वो होता है बिगोट्री। एक्सट्रीमिज्म जो क्या है, धार्मिक हट है या धार्मिक जो कट्टरपन है, कट्टरपन को कहा जाता है एक्सट्रीमिज्म। डिवोशन, जब किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा डिवोटेड होते हो, कट्टरपन होते हो। जिलोट्री भी क्या है, सेम सेंस देता है। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। एक वर्ड आता है इन्फेचुएशन, INFATUATION, इन्फेचुएशन। इसका मतलब क्या होता है, कट्टरपन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका, अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंटॉलरेंस एंड रिलीजियन फैनेटिसिज्म, एक अहिष्णुता और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं आगे। तो आज का रूट वर्ड है साइड। इसका मतलब क्या होता है, किल या मारने को कहा जाता है साइड, ठीक है। अब रूट वर्ड देखते हैं क्या क्या हैं आज के। एमिकस, एमिकस मीन्स क्या होता है, फ्रेंड को कहा जाता है, दोस्तों को कहा जाता है एमिकस। एवीज या एवी बोलो, इसका मतलब क्या है, बर्ड, चिड़िया को कहा जाता है। बायो, लिविंग स्पीसीज को कहा जाता है, जो जीवित प्रजातियां हैं वो होता है बायो। और बो या बोज, इसका मतलब क्या होता है, काव या ऑक्स को कहा जाता है, जो गाय बैल होते हैं, कैटल जो होते हैं उन्हें कहा जाता है बोवो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब देखते हैं इनसे रिलेटेड क्या क्या वर्ड बनते हैं। तो पहला क्या था, एमिकस, इसका मतलब क्या होता है, फ्रेंड या दोस्त को कहा जाता है एमिकस। तो एमिसी साइड मतलब क्या होता है, मर्डर ऑफ अ फ्रेंड, जो दोस्त को मार दे, ठीक है, वो होता है एमिसी साइड। अगला क्या है, एवी साइड। एवी मतलब क्या होता है, बर्ड को कहा जाता है, चिड़िया, तो एवी साइड मतलब किलिंग ऑफ बर्ड्स। बायोसाइड, बायो मतलब क्या होता है, जीवित प्रजाति, तो बायोसाइड मतलब किलिंग ऑफ लिविंग मटेरियल। अगला है बोविसाइड। बोविसाइड मीन्स क्या होता है, स्लॉटर ऑफ कैटल, जो कैटल हैं, जो गाय बैल हैं, उनकी क्या हत्या को कहा जाता है बोविसाइड, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आज के रूट वर्ड। अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आज की पहली इडियम है रोज कलर्ड ग्लासेस। इसका मतलब क्या होता है, अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ, सकारात्मक जो दृष्टिकोण होता है वो होता है रोज कलर्ड ग्लासेस, जिसमें कि आप जो अनप्रेजेंट थिंग्स है उसको जानबूझ के नोटिस नहीं करते हो, और सिर्फ क्या है, जो प्रेजेंट थिंग्स हैं जो आपको खुशी देती है या जो आपके लिए पॉजिटिव है, सिर्फ उस सिचुएशन पर ध्यान देते हो। ये होता है रोज कलर्ड ग्लासेस। या फिर रोज टिंटेड ग्लासेस, TINTED, ऐसा भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, रोज टिंटेड ग्लासेस, सकारात्मक दृष्टिकोण, या रोज कलर्ड ग्लासेस। एग्जाम्पल है इसका, ही सो लाइफ थ्रो रोज कलर्ड ग्लासेस, या ही सो लाइफ थ्रो रोज टिंटेड ग्लासेस, वो लाइफ को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है। अगली इडियम है क्लाउड ऑन होराइजन। इसका मतलब क्या है, ट्रबल इज कमिंग और ऑन इट्स वे, जो मुसीबत है वो या तो आने वाली है या फिर रास्ते में है, ठीक है। ये होता है क्लाउड्स ऑन द होराइजन, मतलब आसमान में अगर क्या है, काले बादल हैं, तो उसका क्या, उससे क्या वो मिलता है हमें संदेश कि जो है अब क्या है, बारिश होने ही वाली है। तो वही बात है, क्लाउड्स ऑन द होराइजन मतलब अब मुश्किल आने वाली है, ट्रबल आने वाली है। जैसे एग्जांपल है, द ओनली क्लाउड्स ऑन द होराइजन इज़ द फिजिक्स एग्जाम इन जून। सिर्फ एक ही जो ट्रबल है जो आने वाली है वो क्या है, फिजिक्स एग्जाम जो जून में होने वाला है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली ईडियम है पेंट द सिटी रेड, या पेंट द टाउन रेड। टाउन भी देखोगे आप या सिटी देखोगे, तो इसका मतलब क्या होता है, सेलिब्रेट वाइडली। कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो, टू गो आउट एंड इंजॉय योर सेल्फ बाई ड्रिंकिंग एल्कोहल एंड डांसिंग लाफिंग विद योर फ्रेंड्स। ये होता है पेंट द सिटी रेड, जब आप खूब मस्ती करते हो किसी चीज़ की खुशी में। जैसे कि माई फ्रेंड क्वालिफाइड SBI PO एग्जाम, सो वी आर गोइंग टू पेंट द सिटी रेड। मेरा जो दोस्त है उसने SBI PO एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, तो हम लोग जो है मस्ती करने जा रहे हैं, डांस करने जा रहे हैं, जो भी है, ये सारा मीनिंग देता है, ठीक है। अगली इडियम है इन द रेड। इसका मतलब क्या होता है, इन डेट, जब आप कर्ज में होते हो या फिर क्या है, घाटे में होते हो, ये होता है इन द रेड, इन द रेड। अब एग्जाम्पल है इसका, द कंपनी हैज़ बीन इन द रेड फॉर द लास्ट 3 क्वार्टर्स। जो कंपनी है वो पिछले 3 तिमाही से किस में है, घाटे में है या कर्ज में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो।